हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू एट जोशी मैम्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पहली पोयम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास वॉज बोर्न इन 1934 इन मालाबार, केरला। कमला दास एक बहुत ही भावुक पोएटस थी। उन्होंने अपनी पोयम्स में ह्यूमन रिलेशनशिप का बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। इस कविता में भी उन्होंने मदर और डॉटर के रिलेशनशिप का बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है। अब हम देखते हैं इस पोयम में किस तरह से इनका वर्णन है। उनकी माँ बीमार हैं। बीमारी के समय पर पोएटस अपनी माँ को छोड़ करके बाहर एब्रॉड जा रही हैं, तो वह किस तरह से फील कर रही हैं इस कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। वन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse। यानी कि पोइटस जब अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर ड्राइविंग करते हुए जा रही थी, तो उनके बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई थी। उन्होंने देखा उनकी माँ का मुंह खुला हुआ था, वो डोज कर रही थी, यानी वो ऊँघ रही थी। हर फेस एशन लाइक, उनका जो फेस था एशन की तरह यानी राख की तरह लग रहा था। दैट ऑफ ए कॉप्स, अर्थात वो कॉप्स की तरह, यानी कॉप्स मीन्स होता है शव, वो शव की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अधिक बीमार हैं। स्टेंजा 2, and realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। यानी पोएटस अब कहती हैं कि जब वो जा रही थी, बस गाड़ी में बैठी हुई, उनकी मदर बगल में बैठी हुई व्यथित बुरी अवस्था में थी, तो पोएटस बहुत पेनफुल हो गई, यानी बहुत व्यथित हो गई उनको देख करके। और तब उन्होंने देखा कि उनकी माँ तो किस अलग ही विचारों में खोई हुई है। इसलिए उन्होंने अपने विचारों को भी तुरंत बदला और बाहर की ओर देखा। वह पुट दैट थॉट अवे, इस प्रकार से उनके विचारों से अब थोड़ा हट गई और वह एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, उन्होंने गाड़ी से बाहर की ओर देखा। क्या देख रही हैं कि बाहर एक बहुत अच्छी जिंदगी है, और ट्रीज को उन्होंने देखा कि वो स्प्रिंटिंग करते हुए, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, गाड़ी से भागते हुए पेड़ पौधों को वो देख रही थी। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और बच्चे खुशी खुशी अपने घर से स्पिलिंग करते हुए, स्पिलिंग मीन्स क्या होता है, गोइंग आउट, अपने घर से बच्चे बाहर आ रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब सारे बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए बाहर आ रहे थे। इस तरह से पोएट्स ने दोनों जगह का वर्णन किया है। एक गाड़ी के अंदर मदर को देखते हुए कि कितनी पेनफुल है मेरी माँ, दूसरा उन्होंने बाहर की जिंदगी को देखा, यानी कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है कि एक बचपन का समय होता है तो बच्चे सब खुश हो रहे हैं, यानी युवावस्था, बचपन और वृद्धावस्था तीनों को तुलना कर रही हैं। जो बचपन है वो आगे जिंदगी, उनके आगे जिंदगी है, लेकिन जो वृद्धावस्था है उसके आगे बीमारी है और एक दिन इस संसार से जाना है। वो इसी तरह भयभीत थी अपनी माँ के लिए। स्टेंजा 3, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar ache my childhood spare। तो अब पोएटस एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट्स पर चेकिंग के बाद सुरक्षा चेक होती है, वहां पर चेकिंग के बाद पोएटस क्या देखती हैं, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, कुछ गज की दूरी पर उनकी माँ स्टैंडिंग खड़ी रहती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोएटस ने दोबारा से अपनी माँ की ओर देखा। माँ कैसी लग रही थी, वान, पेल। वान मीन्स क्या होता है, कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस, यानी बहुत ही वीक लग रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन किस तरह का पीला पड़ा हुआ था उनका चेहरा, एज ए लेट विंटर से मून, शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह। शरद एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, शरद ऋतु की चंद्रमा की तरह लग रही थी, यानी कि शरद चंद्रमा जो है शरद ऋतु में बिल्कुल धूमिल हो जाता है, उसके आगे फॉग रहता है, उसकी पूरी ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। इसलिए पोएटस को उसको देख करके अपनी फैमिलियर एक्ट, यानी बचपन का डर
आ जाता है, डर दोबारा से अनुभव होता है। माई चाइल्डहुड फियर यानी बचपन का डर दोबारा आ जाता है। जब पोएटस छोटी बच्ची थी तो उनकी माँ तब भी काफ़ी बीमार रहती थी। उनको हमेशा अपनी माँ को खोने का डर रहता था, इसलिए वही डर उनको आज दोबारा से अनुभव हुआ। स्टेंजा 4। बट ऑल आई सेड was, see you soon, अम्मा। ऑल आई डिड was स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब जाने का वक्त आ गया था पोएटस की, तो लास्ट में जाते हुए वो अपनी माँ को यह कहते हुए विदा करती है कि माँ जल्दी मिलेंगी। ऑल आई डिड वॉज, तो पोएटस ने जाते हुए क्या किया, स्माइल की और स्माइल की और स्माइल की, यानी माँ को बिल्कुल अच्छी तरह से विदा किया। तो अब हमारी ये पोयम समाप्त होती है। इस पोयम के बेस पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ जो इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज द पोएटस पोर्ट्रेड हर मदर व्हेन शी वाज बिसाइड हर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द पोएट्स fear as she looked at her mother? Now, question number 3, what do the sprinting trees signify? Question number 4, how did Kamala Das put away the thought of her mother's old age? Question number 5, why has mother been compared to the late winter's moon? इन क्वेश्चनों के आंसर आपको नीचे दिए हुए लिंक में मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।